नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है क्रिप्टो न्यूज में। यह वीडियो नंबर 6। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस न्यूज का टाइटल है कुड योर बिटकॉइन सून बी एज ग्रीन एज योर डॉलर बिल। ठीक है, इस न्यूज को हम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप इन डिटेल विद ऑल द डेटा पॉइंट्स। सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट्स हम कवर करेंगे वीडियो के अंदर। वो है द राइज ऑफ रिन्यूएबल्स इन माइनिंग ऑपरेशंस, मोर एनर्जी एफिशिएंट कंसेंसस मैकेनिज्म, कार्बन ऑफसेटिंग एंड एनवायरमेंटल इनिशिएटिव्स, एंड फोर्थ इज टेक्नोलॉजी ऑप्टिमाइजेशन लेयर 2 सॉल्यूशंस। ठीक है, ये सब चीजें हम कवर करने वाले वीडियो के अंदर। तो उसके पहले हम जान लेते हैं कि कुड योर बिटकॉइन सून बी एज ग्रीन एज योर डॉलर बिल। इसका मतलब ये कि जो बिटकॉइन को जनरेट करने के लिए जो सप्लाई ऐड हो रही है बिटकॉइन की मार्केट के अंदर, वो मार्केट क्या ऐड हो रही है बिटकॉइन माइनिंग के थ्रू। एंड एक बिटकॉइन माइनिंग एक एनर्जी इंटेंसिव प्रूफ ऑफ वर्क प्रोसेस है जिसमें काफी सारा हार्डवेयर लगता है, काफी सारी एनर्जी लगती है, काफी सारी इलेक्ट्रिसिटी लगती है वर्ल्ड वाइड। इसके लिए बोलते हैं कि इट इज नॉट एनवायरमेंटल फ्री बट अ डॉलर बिल इज ग्रीन, मतलब वो एनवायरमेंटल फ्री है। तो हमको ये देखना है कि बिटकॉइन को एनर्जी कंजम्पशन कैसे बचा सकते हैं, कैसे एनवायरनमेंट से बचा सकते हैं, एंड एट द सेम टाइम बिटकॉइन के माइनिंग को कैसे हम जारी रख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन माइनर्स काफी बड़े मात्रा में लगे हुए हैं, काफी बड़े बड़े शेड्स है, काफी बड़े बड़े माइनर्स है जो सीरीज में लगे हुए हैं, जो बिटकॉइन की माइनिंग कर रहे हैं। एक बड़ा सा एसिक माइनर आता है जो इतने बड़े साइज का होता है। बड़े से एसिक माइनर को यूज करके वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है एंड बिटकॉइन के ब्लॉकचेन के ब्लॉक को सॉल्व करता है। वो ब्लॉक को सॉल्व करने के बाद बिटकॉइन माइनर को बिटकॉइन एज अ रिवॉर्ड में मिलते हैं, बट इन एक्सचेंज वो माइनर को काफी सारे इलेक्ट्रिसिटी पे करना पड़ता है। दैट इज द कॉस्ट ऑफ माइनिंग, एंड वो कॉस्ट लगती है अल्टीमेटली एनवायरमेंट को। सो ये एक बेसिकली एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस है। नाउ क्रिप्टो माइनिंग इन्वॉल्व्स पावरफुल कंप्यूटर्स सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल पजल्स टू वेरीफाई एंड ऐड ट्रांजैक्शंस टू द ब्लॉकचेन व्हाइल अर्निंग रिवॉर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ न्यूली माइंड टोकन क्रिप्टो इन द क्रिप्टो फॉर्मेट। ओके, तो अभी होता क्या कि बिटकॉइन की एक ब्लॉकचेन है एंड हर 15 मिनट में बिटकॉइन का एक ब्लॉक ब्लॉकचेन पे ऐड हो रहा है। वो ब्लॉकचेन एक कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल पजल से कनेक्टेड है और कंप्यूटर हार्डवेयर को, जो एसिक माइनर्स है या कंप्यूटर हार्डवेयर है, उसको वो बिटकॉइन का ब्लॉक को सॉल्व करना पड़ता है, वो पजल्स को सॉल्व करना पड़ता है। वो कंप्यूटर जो पजल सॉल्व करेगा वो कंप्यूटर को मिलेगा पूरा बिटकॉइन रिवॉर्ड करंटली। तो और बिटकॉइन के ब्लॉक में जितना रिवॉर्ड है पूरा जाएगा बिटकॉइन के ओनर के पास। ठीक है, उसको बोलते हैं बिटकॉइन माइनिंग। अभी उसके रिटर्न में डे एंड नाइट मशीन ऑन रहता है, 24/7 ऑन रहता है, एंड वो हजारों वॉट्स का एक मशीन होता है, इसलिए काफी सारा एनर्जी कंज्यूम होती है ये प्रोसेस के थ्रू। तो अब इसका ऑल्टरनेट क्या है? तो सबसे पहले जो एनर्जी का जनरेशन होता है फॉसिल फ्यूल के थ्रू होता है। उसका जो ऑल्टरनेट जनरेशन है लाइक सोलर हो गया, विंड हो गया, हाइड्रो हो गया, तो ये सब ऑल्टरनेटिव्स है। अगर हम उसको प्लांट सेटअप कर लेते, वो प्लांट्स के थ्रू एक एनर्जी जनरेट होगा, वो एनर्जी से हम बिटकॉइन माइनिंग प्रोसेस कर सकते हैं एंड एक एनवायरमेंटल फ्रेंडली अप्रोच होगा ये। तो उस केस में क्या है कि खाली जो इक्विपमेंट का कॉस्ट है इनिशियली, अगर आपको सोलर को सेटअप करना है या हार्डवेयर सोलर को सेटअप करना है या फिर हाइड्रोकार्बन को सेटअप करना है या फिर विंड को सेटअप करना है, उसका जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है दैट्स अ वन टाइम कॉस्ट। मेंटेनेंस काफी कम आता है ये सब चीजों में, बट इंस्टॉलेशन कॉस्ट काफी हैवी रहता है, काफी मनी इन्वॉल्व रहता है। लेकिन एक बार आपने सेटअप कर लिया तो इन जल्दी उसका ब्रेक इवन आ जाएगा कुछ ही सालों में, एंड एक बार ब्रेक इवन आ गया देन सालों साल वो फ्रीली ऑपरेट होता रहेगा। तो आपका कॉस्ट काफी कम होगा एंड प्रॉफिट्स काफी ज्यादा समय तक जनरेट हो सकते हैं, एंड वो एनवायरमेंट के लिए भी अच्छा है। सो दैट्स द अप्रोच कि हमें फॉसिल फ्यूल को हटा करके जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है जैसे कि सोलर, विंड है, हाइड्रो है, उसको सेटअप करना पड़ेगा। उसको सेटअप करने के बाद वो बिटकॉइन माइनर के लिए भी अच्छा है एज वेल एज एनवायरमेंट के लिए भी अच्छा है। एक और डेटा पॉइंट ये निकल कर रहा है कि अ ग्रोइंग नंबर ऑफ माइनिंग फार्म्स आर न्यू लोकेटेड in regions with abundant renewable energy such as green mine in northern Iceland where geothermal energy। तो जैसे हमने देखा कि सोलर एनर्जी एक पॉसिबिलिटी है या फिर विंड एनर्जी हो गया या हाइड्रो पावर हो गया, तो इस तरह से जियोथर्मल एनर्जी जहाँ पे अवेलेबल है वो भी एक अच्छी पॉसिबिलिटी है बिटकॉइन माइनिंग को प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए। Bitcoin mining could move on from an energy consuming practice to one that contributes to a more sustainable global matrix। ठीक है, तो जैसे कि हमने देखा कि फॉसिल फ्यूल्स है जो एक ट्रेडिशनल मेथड है एक एनर्जी को जनरेट करने का, अगर हम सोलर, विंड, हाइड्रो, जियोथर्मल पे शिफ्ट हो जाते हैं तो एक एनवायरमेंटल फ्रेंडली अप्रोच है एंड एट द सेम टाइम काफी अच्छे प्रॉफिट्स भी जनरेट करके देगा बिटकॉइन माइनर को। अभी एक और डेटा पॉइंट ये है कि बिटकॉइन का जो हैशिंग एल्गोरिथम है दैट इज प्रूफ ऑफ वर्क। ठीक है, प्रूफ ऑफ वर्क क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि ब्लॉकचेन पे ब्लॉक्स ऐड हो रहे हैं हर 15 मिनट में एंड कंप्यूटर को सॉल्व करना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है, हार्डवेयर कंज्यूम होता है। ठीक है, इसके लिए दैट इज प्रूफ ऑफ वर्क बिकॉज हमें काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है ब्लॉक को सॉल्व करने के लिए। बट एक और अप्रोच है दैट इज प्रूफ ऑफ स्टेक। प्रूफ ऑफ स्टेक में होता क्या कि ऑलरेडी एक नंबर ऑफ टोकन्स को हम स्टेक कर लेते हैं, एक लॉक कर लेते हैं, एंड वो टोकन्स एक न्यू एल्गोरिथम जनरेट करेगा, वो एल्गोरिथम न्यू ब्लॉक्स को सॉल्व करेगा। तो उस केस में ना ही आपको हार्डवेयर की जरूरत है ना ही इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, एंड दैट इज नोन एज प्रूफ ऑफ स्टेक। अभी रिसेंटली क्या हुआ कि इथेरियम नेटवर्क शिफ्ट हुआ फ्रॉम द प्रूफ ऑफ वर्क टू प्रूफ ऑफ स्टेक। ठीक है, वो एक बहुत बड़ा शिफ्ट था कि पूरे के पूरे नेटवर्क को, रनिंग नेटवर्क को शिफ्ट करना प्रूफ ऑफ वर्क में से प्रूफ ऑफ स्टेक में। दैट वाज अ चैलेंज, उनको काफी सारे साल लगे इसको डेवलप करने में एंड एग्जीक्यूशन वाज डन इन सेकंड्स।
काफ़ी साल लगे मेहनत में, बट एग्जीक्यूशन वॉज डन इन सेकेंड्स। ये आप इस तरह से समझिए कि एक पेट्रोल कार है, पेट्रोल कार ऑलरेडी चल रही है हाईवे के ऊपर, आपको पेट्रोल इंजन को निकालना है एंड इलेक्ट्रिक इंजन को फिट करना है वही चलती हुई गाड़ी में, विदाउट स्टॉपिंग। आपको गाड़ी के स्पीड मेंटेन रखना है विदाउट स्टॉपिंग ऑन द हाईवे। आपको पेट्रोल कार को शिफ्ट करना है इलेक्ट्रिक कार में विदाउट स्टॉपिंग। सो वो चीज पुल ऑफ किया इथेरियम के डेवलपर ने, इथेरियम के नेटवर्क ने, एंड दैट वाज पॉसिबल रिसेंटली लास्ट ईयर इन द ईयर 2022। सो आप देख सकते हैं इथेरियम स्विचेस टू प्रूफ ऑफ स्टेक कंसेंसस आफ्टर कंप्लीटिंग द मर्ज। सो दैट वाज नोन एज द मर्ज प्रोसेस। एंड अभी इसको मर्ज क्यों बोलते हैं? मर्ज इसलिए बोलते हैं जैसे कि कंसेंसस लेयर प्लस प्रूफ ऑफ वर्क दोनों का मर्ज हुआ एंड फाइनली इट वाज कंप्लीटेड सक्सेसफुली, एंड दोनों का मर्ज होने के बाद एंड नाउ इथेरियम इज ऑपरेटिंग ऑन अ प्रूफ ऑफ स्टेक। यू कैन स्टेक इथेरियम एंड मेक मोर इथेरियम आफ्टर स्टेकिंग द स्टेक इथेरियम। सो बेसिकली दो टाइप्स ऑफ एल्गोरिदम होते हैं, जैसे कि प्रूफ ऑफ वर्क हो गया, प्रूफ ऑफ स्टेक हो गया। प्रूफ ऑफ वर्क में एनर्जी कंजम्पशन की जरूरत होती है एंड प्रूफ ऑफ स्टेक में नहीं होती है। तो इथेरियम का स्विच हो चुका है फ्रॉम प्रूफ ऑफ स्टेक टू प्रूफ ऑफ वर्क टू प्रूफ ऑफ स्टेक, बट बिटकॉइन का प्रूफ ऑफ वर्क ही रहने वाला है बिकॉज उसका एल्गोरिदम इस तरह से डिजाइन हुआ है, इसका ब्लॉकचेन इस तरह से डिजाइन हुआ है कि इट इज नॉट गोइंग टू शिफ्ट फ्रॉम प्रूफ ऑफ वर्क टू प्रूफ ऑफ स्टेक। सो बिटकॉइन विल रिमेन ऑन प्रूफ ऑफ वर्क बट नाउ इथेरियम इज ऑन प्रूफ ऑफ स्टेक। अभी ब्लॉकचेन में 3 मेजर पैरामीटर्स होते हैं, एक होता है डिसेंट्रलाइजेशन, एक होता है स्केलेबिलिटी एंड एक होता है सिक्योरिटी। ठीक है, अगर हम 2 पैरामीटर को अचीव कर रहे हैं तो एक पैरामीटर कॉम्प्रोमाइज होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल बिटकॉइन इज हाईली सिक्योर नेटवर्क एंड डिसेंट्रलाइज्ड है बट इट्स नॉट स्केलेबल। ठीक है, तो स्केलेबिलिटी को अचीव करने के लिए हमें लेयर 2 सॉल्यूशंस को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। लेयर 2 सॉल्यूशन क्या करेंगे? जो नेटवर्क में प्रॉब्लम है, जैसे बिटकॉइन स्केलेबल नहीं है तो हमें लेयर 2 सॉल्यूशन पे जाना पड़ेगा विच सॉल्व्स द प्रॉब्लम ऑफ लेयर 1। जैसे बिटकॉइन इज ऑन लेयर 1, हम लेयर 2 को बिल्ड कर रहे हैं ऑन लेयर 1 इटसेल्फ, ताकि जो लेयर 1 में इश्यूज है हम लेयर 2 में इसको सॉल्व कर सकेंगे। So the question is, could your Bitcoin soon be as green as your dollar bill? The answer is yes. ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब अपने कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज जैसे कि फॉसिल फ्यूल को हम कन्वर्ट कर सकेंगे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स टू सोलर एनर्जी, हाइड्रोकार्बन एंड विंड एनर्जी विच इज एनवायरमेंटल फ्रेंडली। तो उस केस में हम कन्वर्ट कर सकते हैं बिटकॉइन को विच इज ग्रीन एज योर डॉलर बिल। एंड मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, एंड सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में।